जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं नीट की काउंसलिंग को लेकर के। जो रिजल्ट है वो 14 जून को अनाउंस हो गई है। NEET.NTA.nic.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप रिजल्ट डाउनलोड आपने एटलीस्ट लिया होगा। तो हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको कुछ सजेशंस देने वाले हैं काउंसलिंग को लेकर के। जो नीट की काउंसलिंग है ये मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपने रैंक अच्छा स्कोर कर लिया, वो अभी तक आपने हाफ एफर्ट लगाया है। अभी आपको अपना हाफ एफर्ट काउंसलिंग में लगाना होगा, तभी आप उसको जस्टिस दे पाओगे जो आपने स्कोर किया है। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स जो है वो काउंसलिंग अच्छे से करके बेटर कॉलेजेस ले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम काउंसलिंग को लेकर के बात करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम देंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। साथ में आपने कुछ चीजों को ध्यान रखना है काउंसलिंग करते वक्त, जैसे कि आपने रैंक कितना स्कोर किया है ना। उसके बाद आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, किन कॉलेजेस में। जो आप फॉर्म का फिलिंग करोगे उसमें आपको ध्यान देना है कि आपने जो फॉर्म की जब आप फिलिंग करते हो काउंसलिंग के लिए, तो चार्ज फी पेमेंट के बाद आता है एक चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको केयरफुल रहना है। आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको खुद से आइडिया नहीं है तो आप हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम भी बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेगी। तो यहाँ से आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो नीट की काउंसलिंग है, इसमें मैं आपको सारा चीज एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो बिना स्किप किया लास्ट तक एक बार देखना। सो जो कोटाज है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, और इसमें फिर मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा आती है। तो जो ऑल इंडिया कोटा है उसके अंडर आपने क्या करना है, एमसीसी ये कंडक्ट करवाती है। एमसीसी कौन है? काउंसलिंग कमेटी, जो ये पूरा प्रोसेस को कंडक्ट करवाती है। आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, लाइक जो 15% टोटल सीट्स होती है वो AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा के अंडर होती है, और 85% जो सीट होती है ये स्टेट कोटा में होती है। अब इसके बाद मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा भी इसके अंदर आती है। ये दो कोटास में भी एडमिशन होता है अगर आपका नहीं हो रहा। और मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में बिग डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 5 से 7% सीट जो होती है वो नेशनल काउंसलिंग, एंड फॉर रिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज आपने 7.5%, फॉर SC के लिए 15%, 27%। फिर यहाँ पे आप ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी वाइज हो गया। अब क्या है, आपने जब काउंसलिंग करते वक्त जो क्या प्रोसीजर है, उसके पहले मैं बता दूं कि जो एनआरआई कोटा है और मैनेजमेंट कोटा है, इसका अगर आप इन दोनों में एडमिशन आपका होता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा में अराउंड आपका बिग फी डिफरेंस देखा जाएगा। अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं, हल्दिया का जो आई केयर है, वहां पे अगर आप लेते हो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन, तो अराउंड 85 के अराउंड इसकी फी पड़ेगी। बट आप एनआरआई कोटा के लिए जाते हो तो 1 करोड़ यानी 1 CR 20 lakhs आपको पे करना पड़ेगा। यानी अराउंड 30 से 35, कहीं पे 20 से 25 lakhs का डिफरेंस आपको कंप्लीट फी में दिखेगा। सो रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिना फी पेमेंट के आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तो जो एमसीसी की साइट है वहां पे आपको पहले फी पेमेंट करना होगा, सेकंड स्टेप, एंड देन आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। तो ये जो कॉलेजेस की आप प्रायोरिटीज बनाओगे यहाँ पे, ये काफी केयरफुल होकर के बनाना है। जो यहाँ पे आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो प्रायोरिटी लिस्ट दोगे, है ना, कौन सा कॉलेज को 1 पे रखना है, कौन सा 2 पे रखना है, तो ये काफी ज्यादा आपको देखना है कि कहाँ पे आपके पास मैक्सिमम चांसेस है किस स्कोर में। इसमें प्रीवियस ईयर की जो डेटा उसको कंपेयर करना है ना। ऐसे ही नहीं केवल और केवल बना देना कि आपकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं हो और आप काउंसलिंग कर रहे हो बट आपको कॉलेजेस नहीं मिल पाए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आप हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको लैक ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो टीम है वो भी बिना बायस्ड हुए आपका हेल्प करेगी। और ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपने ये जो मैंने बताया है सारा प्रोसीजर, ये इस पे आपको ध्यान रखना है। सेवेंथ फोर्थ स्टेप जो होती है वो सीट अलॉटमेंट, उसके बाद आपने रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो नीट की काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर इसमें हम देखें, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको चाहिए नीट की एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट। उसके बाद आपको एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटिंग आईडी कार्ड, आप किसी के लिए भी जा सकते हो। फिर 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए जो कि आइडेंटिकल हो, वो चाहिए आपके नीट एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाना चाह रहे हो, ईडब्ल्यूएस, SC एक्ट जो भी। उसका डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट भी आप एप्लीकेबल होती है अगर आपके पास है। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगी एमसीसी के साइड से। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें आपको लग रहा है कि आप प्रॉब्लम फेस करने वाला, तो आप हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो। अब ये सारा कंडक्टिंग अथॉरिटी भी मैंने मेंशन कर दिया है। राउंड वन में ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको होगी, तो राउंड वन ही आपको केयरफुली करना है।
यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस आपको होगा कि आप कॉलेज कहीं पे, अगर आपने अच्छा रैंक स्कोर नहीं किया है, तो मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी आप अपनी प्रोबेबिलिटी बना सकते हो। सो चॉइस फिलिंग करना है आपको, ये भी एमसीसी ध्यान रखती है। रिपोर्टिंग टू कॉलेज फिर करना है फर्स्ट राउंड के बाद, फिर सेकंड राउंड सिमिलरली होगा, फिर आपको मॉप अप राउंड रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पे एमसीसी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास आपको विजिट करना है। स्टेट कोटा के लिए स्टेट अथॉरिटीज भी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। उसके बाद जो न्यू चेंजेस होंगी नीट एआईक्यू काउंसलिंग 2025 में, वो क्या है कि आफ्टर राउंड 2 नो अपग्रेडेशन ऑफ सीट विल बी अलाउड। ये कुछ बड़ी चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वंस अ कैंडिडेट एक्सेप्ट इन राउंड 2, अगर आप कर लेते हैं, दे विल नॉट गेट एनी चांस टू रिजाइन पार्टिसिपेट इन मॉप अप फर्दर राउंड्स, वो नहीं कर सकता। उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे डू नॉट एक्सेप्ट राउंड 2 सीट अलॉटमेंट, दे कैन रजिस्टर फॉर द मॉप अप राउंड एंड कैन लूज देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। मतलब जो आपने पेमेंट किया वो भी आपको होना पड़ेगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज नीडेड फॉर मॉप अप राउंड। अगर आप मॉप अप राउंड के लिए जा रहे हो तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो आपकी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन होंगी वो काउंट नहीं होंगी। यू डिड नॉट रजिस्टर अर्लियर, है ना। उसके बाद यू डिड नॉट रिपोर्ट ज्वाइन आफ्टर 1 और 2, ठीक है। उसके बाद यू रजिस्टर्ड योर प्रीवियस सीट। उसके बाद कैंडिडेट अपग्रेड इन मॉप अप राउंड मस्ट ऑब्टेन रिसीविंग फ्रॉम सेकंड राउंड सेकंड कॉलेजेस बिफोर ज्वाइनिंग द न्यू वन। उनसे पहले आपको रिसिप्ट होना चाहिए। नो रजिस्ट्रेशन एंड अपग्रेड्स अलाउड आफ्टर मॉपअप राउंड। मॉपअप के राउंड के बाद कोई रजिस्ट्रेशन या फिर अपग्रेडेशन अलाउड नहीं होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इन बिटवीन काउंसलिंग आप सफर करो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना है, तो आप हमें रीच आउट करो। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में लो, बट हाँ, आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आप हमेशा थैंकफुल रहो कि हमने आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। उसके बाद आपने सबसे पहले अच्छे से केयरफुल होकर के वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कॉलेजेस की। कोई हरी में नहीं रहना है कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग आपको करनी है। जो डेडलाइन है उससे पहले करना है, बट केयरफुल होकर के करना है। उसके अलावा आपको अपने बजट का आइडिया होना चाहिए कि आप कितना बजट इन्वेस्ट कर सकते हो। वो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने कॉलेजेस सेलेक्ट तो कर दी, बट हाई बजट की कॉलेजेस अगर आपने डाल दी काउंसलिंग की प्रायोरिटी लिस्ट में और फिर आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक बिग चैलेंज है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। और जो नए चेंजेस आए हैं काउंसलिंग को लेकर के, वो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई है। तो आपको केयरफुल रहना है, अवेयर रहना है। और उसके अलावा हमारी टीम तो आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज अवेलेबल है ही। सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन वी आर ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो edutech1211@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इस पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो। इवन यू कैन कॉल अस ऑन 9907943650। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। सो आप इस पे हमें कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। जिस मोड में, इन वट एवर मोड यू आर कंफर्टेबल, यू कैन रीच अस। सो आप फिजिकली भी, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, तो आप गो फॉर फिजिकल मोड। आप विजिट करो हमारी कोलकाता ऑफिस, और वहां पे भी हमारी जो टीम है वो 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल कर लेना, ताकि आपको आगे भी कॉलेजेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बेटर अपॉर्चुनिटी भी मैं इस चैनल पे आपके लिए लाने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।